नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टूडियो पर। दोस्तों, सीआरपीएफ के एग्ज़ाम 1 से 13 तारीख तक होने जा रहे हैं, जो कि सभी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। सभी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो आपको किस प्रकार की अप्रोच रखनी है ताकि आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे, आप 100 के 100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकें। बाद में आपको यह पछतावा नहीं हो कि मेरे को ये क्वेश्चन आता था, ये मेरा छूट गया। तो इस तरीके से जो अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस तरह की अप्रोच रखते हो तो आपके सभी क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसको आप पढ़ते ही आप टिक लगा सको। यानी कि सबसे पहले जो जीके का पार्ट है, सबसे पहले आप जीके का पार्ट कीजिए, क्योंकि जीके के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आप उनका उत्तर दे सकते हो। यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप तुरंत उसको टिक लगा दोगे। तो इस प्रकार से जो आपके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के, और मान के चलते हैं कि आप सभी क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं भी आते हैं तो भी आप 25 क्वेश्चन आराम से 15 मिनट में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि 120 मिनट में आपने 15 मिनट के अंदर जीके का पार्ट आप कर सकते हो। क्योंकि आप पढ़ के देख लीजिए, एक क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है, और 2 सेकंड उसको आपको टिक लगाने में लगेंगे। आप ये पढ़ के देख लीजिए, जैसे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सीबीटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। इसको पढ़ने में कितना समय लगा? मात्र 8 से 10 सेकंड। आपको 2-4 सेकंड सोचने का लगेगा और 2-4 सेकंड टिक लगाने का लगेगा। यानी कि आप आराम से 15 से 20 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हो जीके का। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरी बात, फिर आप इस पे आ जाए हिंदी और इंग्लिश पर। 25 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश के मिलेंगे। उसको भी आप आराम से 25 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आप ये 2 पार्ट कीजिए। अगर आप सबसे पहले मैथ में उलझते हो, मान लीजिए एक किसी क्वेश्चन ने आपका ज़्यादा समय ले लिया, तो आपका बहुत सा समय उसमें ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जीके कीजिए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश कीजिए, ताकि आप देखते ही उसको आंसर को टिक कर सकें। तो 15 से 20 मिनट आपका इस पार्ट में लग सकता है। तो हम मान के चल सकते हैं आपका हिंदी प्लस ये जीके, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों को मिलाकर आप मान सकते हो आपका मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। यानी कि अब आपके पास में रह गया समय 85 से 90 मिनट आपके पास में समय शेष रह गया, जो कि आप रीजनिंग प्लस में सामान्य गणित यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास समय रह गया 85 से 90 मिनट। इस समय में आप आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए, और फिर उसके बाद में आप सबसे बाद में मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको फंसने वाला लग रहा है या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसके चक्कर में आप दूसरे क्वेश्चन जो आता है वो समय ख़राब नहीं कीजिए। यानी कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ और वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो उसमें अपना समय ज़्यादा ख़राब नहीं कीजिए। सबसे पहले वे क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का सीधा सा एक ही फंडा यही है, क्वेश्चन सबसे पहले वही अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चन आपको आता है। आपको क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको आप स्किप कर दीजिए। हाँ, जब 100 क्वेश्चन आप 1 से 99 तक जब पहुँच जाओगे, लगता है मैंने सभी क्वेश्चन जो आते थे वो मैंने कर लिए, उसके बाद में जो समय बचता है और फिर जो क्वेश्चन बचते हैं, फिर उसमें से जो लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, उसको आप आराम से सोल्व कीजिए, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या जीके का हो। यानी कि सबसे पहले आपको जीके का करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको टिक कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको गलत मत कीजिए, क्योंकि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 लगता है। 3 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल भी नहीं है, या तो फिर ऑप्शन ए में इसका आंसर है या ऑप्शन बी में। तब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कटेगा तो आपका 1/4 नंबर जाएगा, मिलेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। हाँ, अगर आपको ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इसमें से आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है,
यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको हटाने वाला ऑप्शन तो आपको एक भी नहीं लगता और कन्फर्म वाला भी आपको एक भी नहीं लगता। तो ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का बिल्कुल न मारें, क्योंकि आपको नंबर तो मिलेगा नहीं, वहाँ पर नंबर ज़रूर आपका 1/4 कट जाएगा। यानी कि ऐसा आप 4 क्वेश्चन कर दोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करें। हाँ, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन लगता है कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, इसमें और इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है, तब आप यहाँ पर तुक्का मार सकते हैं। फिर आप रीजनिंग को आराम से सोल्व कीजिए। रीजनिंग में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप मान के चल सकते हैं 25 क्वेश्चन आराम से आप 35 से 40 मिनट में यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप 40 से 45 मिनट में आप अपने मैथ्स को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आप 1 से 2 बार क्वेश्चन का हल करने पर आंसर मैच नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बार बार उसी क्वेश्चन को न कीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपको हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जिसका आंसर आपके एग्ज़ाम में ना हो। क्योंकि एग्जामिनर भी जानबूझकर एक आधा क्वेश्चन ऐसा कभी कभी एग्ज़ामों में डालता है, ख़ास करके एसएससी के एग्ज़ाम में तो ज़रूर डालता है, ताकि बच्चा की उसी क्वेश्चन में उलझा रहे, बाकी के उस क्वेश्चन उसके छूट जाए। तो हो सकता है इसमें भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर आपका क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा तो बार बार उस क्वेश्चन को सोल्व न कीजिए, उसमें समय ख़राब न कीजिए, बाकी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कीजिए। इस प्रकार की आप सोच रखते हो तो आप पूरे 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एग्ज़ाम स्टूडियो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप सीआरपीएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी बच्चे जुड़े हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं किसका कहाँ पर एग्ज़ाम है। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।